तो मुझे बेहद अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर फिर अलग अलग भाग तो अभी ये सरकार ने कुछ प्लानिंग बना देना कि कैसे हम लोग किन किन गाँव में जाएंगे। अगर गाँव की सूची बन जाए कुछ, अगर हम लोग को मिल जाएगी तो वो अगले सप्ताह तक हम लोग कर लेते हैं। और थोड़ा सा लघु की और कौन से ये मुद्दे जो चाहे मनरेगा के चाहे राशन कार्ड के हम कैसे प्रभावी तरीके से करें। और ये तो जरूर हो जाए कि मुसहर समुदाय है, मनरेगा में कम काम करता है क्योंकि वो अपनी परंपरागत रोजगार पे ज़्यादा फोकस करते हैं। खासतौर से दोना पत्तल वाला काम जो है उनका बहुत पुश्तैनी काम है, उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में वो मनरेगा में भी काम कर रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं, दोना पत्तल का काम बंद है, बाजार नहीं है, लोग कहीं मोबिलिटी नहीं है, इसलिए वो मनरेगा पे भी काम कर रहे हैं, करने को मजबूर हैं या कर रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम पूजा कुमारी है और मानवाधिकार जन कल्याण ट्रस्ट है मेरा, मैं उनकी अध्यक्ष हूँ। और आज हम यहाँ पे जो भी तमाम मतलब 2-4 संस्थाओं के लोग आज हम लोग बैठक किए हैं, जिनमें समस्याएं बहुत सारी निकल कर आई हैं जो मुसहर समुदाय को लेकर कि मुसहर समुदाय में सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है। एक तो शिक्षा से वंचित और उनका जो काम रोजगार है या इस समय जो भूखमरी है लॉकडाउन के समय में, उनके लिए कैसे मदद किया जाए और उनके लिए समस्याएं जो है उनको कैसे दूर किया जाए। तो आज हम लोग इसी समस्या को लेकर कि मुसहरों के लिए जो मतलब चाहे आवास हो चाहे किसी भी सरकारी योजना का लाभ कैसे दिए, जैसे कि उन्हें मुख्य धारा से कैसे जोड़ना है। तो आज हमारे बैठक का उद्देश्य यही था कि उनके बीच में हम लोग 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि ताकि जितने गांव में हम लोग काम करेंगे तो उनका सूची बनाना है और 1 हफ्ते के बाद फिर आगे प्रक्रिया चलेगी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम सन्नू सोनकर है, मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ। ऐसी एक सर्वाइवर हूँ मैं, और मैं इस रेस्टोरेंट में द ऑरेंज कैफ़े में मैं यहाँ की ओनर हूँ। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसको चलाने के लिए मैं यहाँ पे। आज यहाँ विभिन्न संगठन के लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि मुसहर समुदाय के हक, हकूक़, मान, अधिकार, सम्मान के लिए तमाम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। आप ऐसे सर्वाइवर हैं और खुद पीड़ित हैं और पीड़ित समुदाय के दर्द को आप समझ के आप लोगों की इस लड़ाई में क्या भूमिका होगी? हम सब सर्वाइवर इस कार्य का समर्थन करेंगे। और आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम संगीता है, मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। आज यहाँ कैफे में बैठक हुई है, आप लोग इस बैठक के हिस्सा हैं, आप लोग खुद दुखियारी हैं, खुद पीड़ित हैं, और यहाँ पर बीड़ा उठाया गया है कि हम सर्वाइवरों के साथ और समाज के वंचितों को, शोषितों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप लोगों का इसमें किस तरह का पहल होगा, योगदान होगा? मेरा समझता है आप साथ में रहेंगे? साथ में रहेंगे। ठीक। आपका परिचय? जी, मेरा नाम बबलू राम है, बबलू राम बनवासी। मैं पिंडरा सराय का निवासी हूँ और आज वाराणसी इस जगह दुर्गा कुंड और पावन प्रमुख संजीवनी जो आए हैं, तो यहाँ पे बैठक जब हुआ, बैठक में बहुत सारा प्लान, तो लॉकडाउन के समय तो चल ही रहा है, तो हम लोगों का मेन मुद्दा राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड रोजगार के लिए प्लान बनाया गया है। और उस प्लान से हम लोग जो है अपना कार्य विजिट के माध्यम से शुरू करेंगे। बबलू जी, ये बताइए मुझे, विभिन्न योजनाएं सरकारी या तमाम NGO की तरफ से चल रही हैं, लेकिन आज भी मुसहर समुदाय हाशिए पे क्यों है? क्या वजह है? वजह यह है कि जैसे शिक्षा से भी वंचित है और जो है उनके बीच में ऐसा जो जमीनी स्तर का सोच है, जो कार्य है, जो प्लान है हम लोग जो आज बनाया गया है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं लगा कि मेरा रीजन यही है, राशन कार्ड और रोजगार। और जो है इससे पहले जो है वो लोग अपने यहाँ का अधिकार की जो चुप्पी जो संकोच रहा है, तो अपने स्थान से स्थानांतरण होकर कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ रहें, जो कि आज एक अस्थायी जहाँ पे रह रहे हैं
और जो भी कार्यकर्ता हम लोग पहुँचे हैं विजिट के लिए, देखे हैं समस्याएं की, प्लान बनाया गया है काम करने के लिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय पटेल है, रेड ब्रिगेड का संस्थापक हूँ और यहाँ पे ऑरेंज कैफ़े में मैं साथ में काम करता हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, हम लोग काफ़ी दिनों से ये महसूस कर रहे थे और लॉकडाउन में हम लोग जाने के बाद में जब समाज में हम लोग सामाजिक काम कर रहे थे, उनको बड़े नज़दीक से ये देखने का हमें मौका मिला कि उनके पास राशन की और उनके तमाम उनके ढेर सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के वो कई दशकों से जूझ रहे हैं। फिर बनारस में ऐसे साथी संगठन जो इन मुद्दों पे काम करते थे, अलग अलग काम करते थे, ये महसूस हुआ कि हम लोग सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ कर के अगर एक आंदोलन के रूप में संगठित रूप से अगर काम करें तो हम उनके मुद्दों को जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको ज़्यादा जल्दी और जो है कि विस्तारपूर्वक हल कर सकते हैं। क्या प्रक्रिया होगी आपकी इस लड़ाई के लिए? किस तरह के आयोजन होंगे, किस तरह के मुद्दे होंगे, किस तरह की संसाधन होगी, कहाँ से इतना बड़ा आपने बीड़ा उठाया है, कैसे इसकी पूर्ति होगी, इसके लिए धन कहाँ से आएंगे? देखिए, जब आप काम करने लगते हैं तो सहयोग करने वाले हज़ारों की संख्या में हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों ने जब ये महसूस किया था कि काम करने की ज़रूरत है, तो वैसे तो उनकी ढेर सारी इशूज़ हैं, लेकिन लॉकडाउन में अभी हम लोग ने आज बैठक के माध्यम से 3 महीने का कार्यक्रम बनाया है कि इस वक्त मुसहर समुदाय की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ी मांग है, जिन्हें हमें देखना चाहिए, वो है उनकी आजीविका के साधन, उनके रोज़गार के साधन। तो इन्हीं 2 चीज़ों पे हम लोग अभी अगले 3 महीने तक फोकस करेंगे कि सभी साथियों के राशन कार्ड बन जाए और राशन कार्ड पे सभी परिवार के सभी लोगों का यूनिट भी चढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह से अचानक से इस महीने में 2 यूनिट घट गया, अगले महीने में 3 का घट जा रहा है। ये जो दिक्कतें हैं वो मुसहर समुदाय को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है अन्य समुदायों की तरह ही। तो हम लोग सबसे पहले उनके राशन कार्ड को सुनिश्चित करेंगे कि बने और सभी परिवार के लोगों का नाम चढ़े, ये सुनिश्चित करेंगे और सभी को बराबर जो है कि राशन भी मिले। दूसरा, उसी के साथ साथ उनकी आजीविका के लिए कि आखिर वो राशन खरीदेंगे भी तो कैसे, उनकी आजीविका के लिए और भी तो जो मनरेगा योजना है, जो एक बार अभियान चला करके उनको जोड़ा गया था, लेकिन कई सालों से ये अभियान नहीं चला है। हम लोग एक बार फिर से एक अभियान के रूप में सामूहिक रूप से हम लोग चलाएँगे और लोगों को रोज़गार की तरफ जोड़ेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम बिंदु है और हमारी एक संगठन है ग्राम्य संस्थान, जिसके साथ जुड़े हुए हैं हम इस तरह से। आज ऑरेंज कैफ़े बनारस में नवगढ़ से लेके सेवापुरी बनारस का जो इलाका है, सबसे पिछड़ा इलाका, तय किया गया है कई ब्लॉकों में दलित, आदिवासी, मुसहर समाज के जो लोग हैं उनके बीच जो तमाम समस्याएं हैं, राशन, आवास, पेंशन, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए तमाम सामाजिक कार्यकर्ता संगठनों ने तय किया है कि हम एक रणनीति के तहत उनके हक, हकूक़, मान सम्मान, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इसके पहले मेरा एक सवाल है कि पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकारों ने तमाम योजनाएं, तमाम दावे, तमाम घोषणाएं किए, उसके बावजूद भी आज भी यह समुदाय क्यों पिछड़ा है? और वर्तमान मोदी और योगी सरकार ने तो लगभग जो दावे किए हैं, क्या वो फेल नज़र आ रहे हैं? इसलिए इस तरह की कार्यक्रम, इस तरह की बैठक हो रही है, इस तरह की रणनीति तय हो रही है। देखिए, मैं पिछले 30 सालों से सड़कों पे घूम के काम कर रही हूँ। पहले ये बताना चाह रही हूँ मैं, हमने जो देखा है, जो महसूस किया है इस लॉकडाउन के दौरान, मुझे 25 साल पहले जो चंदौली का नौगढ़ इलाका था, मैंने देखा था कि लोग खनिया और गेठी खाते थे या घास की अंदर की जड़ें खाते थे जो जहरीली हुई थी। आज 25 साल बाद मैंने इस साल देखा नौगढ़ के एक गांव में, जहाँ झुमरिया में 12 परिवार ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था और वो जड़ें खा रहे थे। ये सुनना और समझना मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ दे रहा कि क्या करें, क्या ऐसी भी हालात है और यहाँ हम दावे कर रहे हैं कि सबके पास है। तो ऐसा अनुभव हुआ। इस अनुभव के आधार पर हम लोगों ने कहा कि लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ये सरकार की झूठी बयानबाजी कि सबके पास राशन कार्ड है।
राशन कार्ड है भी तो राशन मिल नहीं रहा है प्रॉपर वे में, ये भी एक बात है। तो जो हमारा काम करने कि राशन कार्ड बनवाइए, उन्होंने कहा आधार कार्ड नहीं है, हमने कहा आधार कार्ड नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही उस परिवार की नहीं है। जब राशन कार्ड आधार कार्ड बन ही नहीं रहा या बनने की इतनी प्रक्रिया कठिन है तो कोई वनवासी समुदाय कैसे बनवा सकता है। तो खैर बड़ी जद्दोजहद, बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद प्रशासन से मतलब हम लोग जिला मुख्यालय तक पहुँचे इस बातों को लेकर, तो राशन कार्ड बना। राशन कार्ड बनने के बाद की कहानी और भी ख़तरनाक है, क्योंकि राशन कार्ड बन तो गया उस महीने में, राशन नहीं मिला। कोटेदार बोला अभी राशन ही नहीं आई है। तो ये हुआ भाई राशन कार्ड में लिस्ट है तो राशन क्यों नहीं आया है। तो वहाँ भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करने के बाद राशन मिला। तो हमें एक बात नज़र आई कि जहाँ हम लोग जैसे लोग काम कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, हमारी नज़र में ये बात आई, तब तो हम राशन दिला पाए, तो और जगह क्या हालत है। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि तमाम सरकारी योजनाएं ये झूठी है। बेसिक चीज़ लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है भी तो यूनिट नहीं है, यूनिट है भी तो राशन नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोगों को लगा कि पहली प्राइम चीज़ है कि लोगों को भूख से मौत ना हो, क्योंकि मैंने अपने काम करने के जीवन में भूख से मौतें भी देखी है। तो हमें भूख को रोकने के लिए राशन कार्ड एक बेसिक चीज़ है, उनके रोज़गार बेसिक चीज़ है। क्योंकि वनवासी समुदाय जो है पारंपरिक रोज़गार पर जिंदा रहता था। दोना पत्तल का काम जो कि इस लॉकडाउन में बंद है, ना बाज़ार है ना लोगों की मोबिलिटी है। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले उनके रोज़गार और राशन कार्ड, रोज़गार से भी पहले राशन कार्ड मुझे ज़रूरत लगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया, हम लोगों ने मैपिंग किया है कि हम बनारस के 4 ब्लॉक और साथ साथ चंदौली के 2 ब्लॉकों में काम करेंगे और अपनी पहुंच के अनुसार उस समुदाय के लोगों को राशन कार्ड बनवाना, जॉब कार्ड बनवाना, साथ साथ काम भी दिलवाने का काम करेंगे। इसलिए ये हुआ। और ये हुआ कि छिटपुट काम तो होते रहे, लेकिन छिटपुट से बात नहीं बनने वाली है। अब संगठित होकर कुछ करने वाली बात है। और ये समुदाय राजनीतिक का कभी हाशिए पर आया, राजनीतिक दल कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया है, कभी वोट बैंक नहीं बनाया है। तो इसलिए ये सबसे पिछड़ा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि इसको हम लोग एक राजनीतिक पटल पे ले आएँ और इसको एक मुद्दा बना के कुछ कर सकें। ये हमारी कोशिश है, इसीलिए हम लोग आज बैठे थे।